बोल हमेशा साथ खड़ा है साफियों के, हक और सच की आवाज भी है। और इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कवरेज को जिस तरीके से बोल दिखा रहा है और उन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद दिखा रहा है कि बार बार बोल का चैनल बंद किया जाता है, गैर एलानिया तौर पर बंदिश की जाती है, बगैर किसी नोटिस के बंदिश की जाती है, पैमला नोटिस पे नोटिस भेजता है और बिला वजह की ये पाबंदियां हैं। उस तमाम पाबंदियों के बावजूद जो बोल का तरीका है, सहाफत है, जो आवाम देखना चाहती है, बोल वो कर रहा है। बहुत शुक्रिया सुमैया और सलमान। सबसे पहले तो बोल जो दिखा रहा है उसके ऊपर बात करते हैं, बाद में हम पाबंदियों की बात करेंगे। देखें, इस वक्त जबकि डिजिटल मीडिया सुप्रीम है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी अपनी एक सेंटिटी है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उस दौर के अंदर अगर आप चैनल्स की जबाबंदी कर देंगे और वो सच नहीं दिखा रहे होंगे तो पब्लिक वो देखना भी नहीं चाहेगी। और यही वजह है कि बाकी वो तमाम चैनल्स जो सच और हक को नहीं दिखाना चाहते, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत अपना मुंह दूसरी जानिब मोड़ लेते हैं, लोग उनको नहीं देखते। और यही वजह है कि बोल वही कुछ दिखाना चाह रहा है जो पब्लिक देखना चाह रही है, क्योंकि हमें पता है कि हक और सच किस तरह बयान करना होता है। और जब विजनरी आपका लीडर हो, जब आपका विजन यानी आपके एडिटोरियल बनाने वालों का विजन बड़ा क्लियर हो, तो फिर हम वो दिखा भी देते हैं। और क्योंकि हमारे चैनल बनाने वाली शख्सियत शोएब शेख साहब का विजन हमेशा यही रहा कि कुछ भी हो जाए, कट जाऊं मर जाऊं, लेकिन मैं राइट साइड आपको दिखाऊंगा। और वो राइट साइड हम दिखा रहे हैं, इसीलिए पब्लिक में पॉपुलैरिटी है। अब बात कर लेते हैं पाबंदियों की। मैं आपको आज अपने दिल की बात खोल कर रख रहा हूं सुमैया और सलमान। देखिए, जिसका भी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट या कॉर्पोरेट बिजनेस होता है, मैंने इससे पहले भी जब ट्रांसमिशन हो रही थी तो यही कहा था कि वॉरेन बफे ये कह चुका है कि डर्टी बिजनेसेस हैं कॉर्पोरेट मीडिया, और इसको चलाने वाले जो माइंड्स होते हैं वो डर्टी माइंड्स होते हैं। लेकिन ये गुड लक है पाकिस्तान जैसे एक थर्ड वर्ल्ड के अंदर, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर एक ऐसा मीडिया हाउस जिसका जो माइंड है वो डर्टी नहीं है, जो चला रहा है वो माइंड राइट माइंड है, इसीलिए राइट साइड के लोग उसके साथ मौजूद हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मुझे अबडक्ट किया गया, ये बात मैंने पहले शायद कहीं पर नहीं की। मुझे अबडक्ट किया गया, मुझे इल्लीगली उठा लिया गया कम से कम 22 घंटे के लिए। 22 घंटे के लिए मैं ऐसी जगह पर था जो कि मैं बयान भी नहीं कर सकता कि वो कैसी जगह होती है। और जिन लोगों का कॉर्पोरेट बिजनेस होता है ना, जिन लोगों का कमर्शियल ओरिएंटेड बिजनेस होता है, तो वो जर्नलिज्म पीछे रह जाता है, उनका बिजनेस आगे चला जाता है। हमने एग्जाम्पल्स देखी है। एक आध और चैनल जिससे वाबस्ता थे अरशद शरीफ साहब, लिटरली उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया चीजों को और सोशल मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया कि हमारा अरशद शरीफ साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस, दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर बिजनेस। ये सब कुछ शोएब शेख साहब भी कर सकते थे। मैं 17 साल 16 साढ़े 16 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, मैंने इतना ब्रिलियंट और ब्रेव बंदा, एडिटोरियल विजन रखने वाला बंदा नहीं देखा जो अपने एम्प्लॉय की खातिर अपने अरबों रुपए के बिजनेस को स्टेक पे रखता है। यही कुछ उन्होंने समी इब्राहिम साहब के लिए किया। जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया, अपने बिजनेस को स्टेक पे लगाया, शो बंद नहीं होने दिया। आज समी साहब यहां पर मौजूद हैं, एज एन एमडी मौजूद हैं। इमरान रियाज खान, जब पूरी दुनिया उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, वो व्लॉग्स पे बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बट एज ए टीवी जर्नलिस्ट बड़े चैनल्स ने उनको अपने इदारे से बेदखल कर दिया। वो कहां पे हैं? आज हमारे साथ हैं। इसी तरह से सिद्दीक जान वेरी यंग जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर, उस बंदे ने बड़े कम अरसे में अपनी जगह, उसको यहां पर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर कैपिटल का ब्यूरो चीफ बनाकर उसकी सलाहियतों को बिल्कुल, और यही से कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च जबरदस्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।